दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। मित्रों, ये कबीर दास जी कहते हैं और लोग भी खूब इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन हमने एक बहुत बड़े संत है, वह कह रहे थे इस बात को कि सच में देखा जाए तो दुख में भी सुमिरन कहाँ लोग भगवान को करते हैं। दुख में भी सुमिरन भगवान को कहाँ लोग करते हैं। अगर दुख होता है तो लोग अपने रिश्तेदार को, पटीदार को, समाज को ढूंढते हैं। ईश्वर को कब खोजते हैं? तब खोजते हैं जब असहाय हो जाते हैं, जब उनको लोग भी नहीं पूछते, ये समाज भी उनका सहायता नहीं कर पाता, तब वह ईश्वर को पुकारते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको महाभारत ग्रंथ से दे सकता हूँ। उस कौरवों की सभा में जब द्रौपदी को घसीटते हुए दुशासन ने लेकर आया और वो चीख चीख कर रो रही थी, छोड़ दो छोड़ दो। दुर्योधन कह रहा था इसे जो है नग्न कर दो। वो अपने पांचों पतियों से सहायता मांगी, भीष्म पितामह से मांगी, द्रोणाचार्य से मांगी, धृतराष्ट्र से मांगी। वहां बैठे हुए जितने भी मंत्रीगण थे, मुख्य लोग थे, उनसे सबसे चीख चीख कर वह जो है सहायता मांग रहे थे। लेकिन वह दुख में ही थी, लेकिन किसको पुकार रही थी? समाज को, लोग को, रिश्तेदार को, संबंधियों को पुकार रही थी। लेकिन क्या उसकी कोई रक्षा किया? नहीं किया। लास्ट में देखी कि अब हमारी साड़ी खुल जाएगी, तो स्वयं जो है अपनी साड़ी खींचने लगी और दुशासन उधर साड़ी खींच रहा था कि मेरी साड़ी खुल न जाए। उस भरी सभा में अपने साड़ी को पकड़ी थी। पूरा समाज उसका रक्षा नहीं कर पाया। उसके पति, 5 पति थे, उसकी सहायता नहीं कर सके। तो वो दुख में ही तो थी, लेकिन दुख में तो किसका, दुख में भी किसको पुकार रही थी? समाज को, पति को। लेकिन जब देखी कि ये लोग मेरी सहायता नहीं कर सकते, असहाय हो गई कि अब मेरी दुख का हरण कोई नहीं कर सकता, तब वो किसको पुकारी? कृष्ण को। और जब वह सब कुछ त्याग दी, कही हे कृष्ण, अब तुम्हारे हाथ में मेरी जो है, मेरी लाज है, मेरी लाज रखो। और हाथ जोड़कर, आंख मूंद कर भगवान को पुकारने लगे। और दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने लगा साड़ी खींचने। खींचते खींचते उसके मुंह से फेन आ गए, लेकिन वह साड़ी खत्म नहीं हुई। दुर्योधन जंगा ठोकता रहा कि इसे नग्न करो, इसे नग्न करो, लेकिन वह साड़ी समाप्त नहीं हुआ। कब? जब वह कृष्ण को सबको छोड़ दी, सब कुछ त्याग दी और कही हे भगवान, ये मैं आपके हाथ में मेरी लाज है, ये कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता। जब कृष्ण पे, जब भगवान पे जब आप भरोसा करेंगे तो वह भगवान आपको बचाएंगे। और वह साड़ी, इतना बड़ा साड़ी का ढेर वहां हो गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुआ। इसलिए कहा भी जाता है, कई कवि लिखते हैं कि साड़ी है कि नारी है कि नारी, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। भाई वहां की सभा ये सोच रहा है कि भाई द्रौपदी साड़ी है कि साड़ी, द्रौपदी में साड़ी है कि साड़ी में द्रौपदी है, कुछ पते ही नहीं चल रहा। तो मित्रों,
वास्तव में देखा जाए तो दुख में भी भगवान को लोग कहाँ पुकारते हैं, नहीं पुकारते। सुख की तो बात ही छोड़िए, दुख में भी नहीं पुकारते हैं। जब उन्हें पूरी दुनिया ठोकर मार देती है, कोई नहीं पूछता, तब ये भगवान के शरण में जाते हैं। लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल है, वो कहते हैं कि भले ही एक बालक छोटा सा घुटने के बल अपने माँ से दूर किसी कचड़े नाली में गिर जाता है, माँ बुलाती है नहीं आता है, खेलते खेलते नाली में गिर जाता है, लेकिन जब वो कीचड़ उचड़ लग जाता है तो रोते हुए किसके पास आता है, माँ के पास। और माँ क्या उसे भगा देती है, माँ फिर निर्मल जल से उसे शुद्ध कर देती है। तो भगवान भी कहते हैं कि कोई भी भक्त भले ही कितना हो मुझसे दूर रहा और मेरे पास जब आता है तो मैं उसके सारे पापों को नाश कर देता हूँ। जैसे माँ कीचड़ में डूबा हुआ बच्चे को शुद्ध जल से धो देती है, उसी तरह मैं भी मेरे शरणागत में आए हुए भक्त को मैं निर्मल कर देता हूँ, निर्मल जल से धो देता हूँ, पापों से मुक्त कर देता हूँ। तो मित्रों, वास्तव में देखा जाए तो सुख दुख में भी लोग भगवान को नहीं पुकारते, समाज को ही पुकारते हैं। जब ये समाज धोखा दे देता है तब वो भगवान को पुकारते हैं और भगवान रक्षा करते हैं। मित्रों, ये छोटी सी वीडियो हमें बहुत सीख देती है। ये आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।